वेल गाइस, तो फाइनली AEW के 2024 का बिगेस्ट डायनामाइट शो AEW डायनामाइट बिग बिजनेस ओवर हो चुका है। और अगर आप लोगों ने आज यहां पर AEW का बिग बिजनेस नहीं देखा है तो आप लोगों ने ऑर्गुबली इस साल AEW का बिगेस्ट डायनामाइट मिस कर दिया है, क्योंकि आज यहां पर AEW के बिग बिजनेस के ऊपर हमें यहां पर AEW में मर्सिडीज मोन का डेब्यू देखने को मिला। AEW के आज हुए बिग बिजनेस के ऊपर रेन मेकर दोबारा AEW के अंदर एक्शन में थे। तो गाइज वहीं AEW के आज हुए बिग बिजनेस के ऊपर समोआ जो उनका टाइटल बाल बाल हारते बचे गए। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर टीडी गार्डन अरीना में AEW के बिग बिजनेस के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल बात करें अगर यहाँ पर टीडी गार्डन में AEW के बिग बिजनेस के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहाँ पर AEW के बिग बिजनेस के ओपनिंग के ऊपर रिनी पकेट हमें यहाँ पर पार्किंग लॉट में देखने को मिलती गए। जहाँ पर रिनी पकेट पार्किंग लॉट के अंदर जब खड़ी होती गए तभी यहाँ पर एक बड़ी मर्सिडीज अरीना के अंदर अराइव होती गए। और गाइज उसके बाद उस मर्सिडीज के अंदर से कोई इंसान यहाँ पर बाहर निकलता है, जिसके बाद कि यहाँ पर अरीना के अंदर हमें यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर CEO का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है। और मर्सिडीज मोन उनके ब्रांड न्यू एंट्रेंस म्यूजिक के साथ AEW के अंदर आज यहाँ पर उनका डेब्यू करती गए। जहां पर मर्सिडीज मोन के होम टाउन के ऊपर मोन के शो के ओपनिंग पर डेब्यू करने की वजह से क्राउड यहां पर मर्सिडीज को काफी ज्यादा चीयर करती गए। और इसके बाद आज यहां पर AEW के बिग बिजनेस के ओपनिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन उनका इमोशनल प्रोमो कट करती गए, जहां पर वो बेसिकली उनके इस प्रोमो के अंदर रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनकी जर्नी को लेकर बात करती गए। और मर्सिडीज मोन प्रोमो के एंडिंग पर यह कंफर्म करती गए कि वो यहां पर AEW कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर चुकी गए और वो यहां पर अब AEW के अंदर काम करने वाली गए। और यही मर्सिडीज के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर उनकी फॉर्मर राइवल विलो नाइटिंगेल को लेकर भी बातें करती गए। और गाइस यहां पर AEW के बिग बिजनेस के ओपनिंग के ऊपर आज यहां पर फाइनली मर्सिडीज मोन का डेब्यू हो चुका है। वेल गाइस, शो की ओपनिंग पर मर्सिडीज मोन के जबरदस्त डेब्यू प्रोमो के बाद बैक स्टेज पर रिनी पकेट समोआ जो के साथ मौजूद होती गए। जहां पर समोआ जो आज यहां पर बिग बिजनेस के ऊपर वॉर्डलॉ के साथ उनके वर्ल्ड टाइटल मैच को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की AEW के बिग बिजनेस के ऊपर हमें यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम का एक हाइप वीडियो देखने को मिलता है। जहां पर इस वीडियो पैकेज के अंदर एडम कोल यहां पर वॉर्डलॉ को काफी ज्यादा हाइप करते गए। और इसके बाद फाइनली आज यहां पर AEW के बिग बिजनेस के ऊपर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर वॉर्डलॉ और समोआ जो के बीच में AEW का वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिला। जहां पर इन दोनों के करीबन 12 मिनट के इस मैच के अंदर आज यहां पर ये दोनों ही एक दूसरे को अपना पावर शो ऑफ करते गए। और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब यहां पर वॉर्डलॉ उनका पंच हिट कर रहे होते गए, तो गाइस यहां पर समोआ जो स्वाइप करते हुए वॉर्डलॉ के ऊपर एक जबरदस्त ककीना क्लच लगा देते गए। और समोआ जो के ककीना क्लच सबमिशन के साथ वो वॉर्डलॉ को चोक आउट करके AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद स्वर्व स्ट्रिकलैंड अरीना में अराइव होते गए, बट गाइस यहां पर सिक्योरिटी के द्वारा स्वर्व स्ट्रिकलैंड और समोआ जो को अलग अलग कर दिया जाता है। जिसके बाद की AEW के बिग बिजनेस के ऊपर बैक स्टेज पर हमें यहां पर एलेक्स मार्विस देखने को मिलते गए, जो यहां पर काजुशिका ओकाडा और यंग बक्स से बात करते गए। और गाइस एलेक्स मार्विस बेसिकली ओकाडा से ये पूछते गए कि ओकाडा ने यहां पर यंग बक्स की एलीट फैक्शन को क्यों ज्वाइन किया है। वेल गाइस यहां पर ओकाडा इस बात का जवाब तो नहीं देते गए, बट गाइस काजुशिका ओकाडा ये कहते गए कि आज यहां पर निक जैक्सन का बर्थडे गए और इसीलिए ओकाडा ये चाहेंगे कि एलेक्स मार्विस यहां पर निक जैक्सन का बर्थडे सॉन्ग प्ले करे। और गाइस यहां पर निक जैक्सन के बर्थडे सॉन्ग को लेकर आज यहां पर बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर काफी फनी सेगमेंट देखने को मिलता है। जिसके बाद की फाइनल शो के ऊपर रेन मेकर काजुशिका ओकाडा आज एक्शन में होते गए, जहां पर वो यंग बक्स के साथ टीम अप करते हुए एडी किंगस्टन पैक को फेस करते गए। और बात करें अगर यहां पर इस मैच की, तो गाइज आज यहां पर इस 6 मैच के अंदर हमें यहां पर पैक की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए। बट गाइज यहां पर मैच के अंदर क्राउड हाइप्ड तब होती गए जब एडी किंगस्टन और ओकाडा दोनों रिंग में आमने सामने होते गए। और एडी किंगस्टन के ब्रूटल चॉप के साथ वो यहां पर काजुशिका और ओकाडा को बीट डाउन कर देते गए। बट गाइज यहां पर पूरे मैच के अंदर आज यहां पर एलीट के काफी ज्यादा पिट जाने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर निक जैक्सन एडी किंगस्टन के ऊपर लो ब्लो हिट करते हुए दिखाई देते गए। जहां पर निक जैक्सन के लो ब्लो हिट करने के बाद ओकाडा एडी पर रेन मेकर हिट करते गए और काजुशिका ओकाडा के रेन मेकर के साथ वो यहां पर एडी को बीट करके मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद काजुशिका ओकाडा कॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर एडी किंगस्टन को मॉक करते गए।
जिसके बाद कि AEW के बिग बिजनेस के ऊपर आज यहाँ पर AEW के अंदर हमें यहाँ पर एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर AEW ये कंफर्म करती गए कि नेक्स्ट वीक AEW के टोरंटो में डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज आखिरी बार आमने सामने होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर एरियल असेसन विल ऑस्प्रे अराइव होते गए, जो यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनका यहाँ पर बहुत ही हीटेड प्रोमो कट करते गए और वो यहाँ पर इस प्रोमो के अंदर ब्रायन ड्रेसन के साथ अपने कंपैरिजन को लेकर बात करते गए। और गाइज ऑस्प्रे ये कहते गए कि जब AEW के डायनेस्टी के ऊपर ब्रायन को ऑस्प्रे नीट एंड क्लियर बीट करेंगे तो गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे एक अलग लेवल पर होने वाले गए। और बेसिकली शो के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन ऑस्प्रे के साथ मैच को बिल्डअप होते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद कि AEW के बिग बिजनेस के ऊपर बैक स्टेज पर डियोना पुराजो उनका प्रोमो कट करती, जहां पर डियोना पुराजो ये कहती गए कि AEW के अंदर टोनी स्टॉर्म के मरिया में एडवांटेज के वजह से वो यहाँ पर हमेशा डियोना पुराजो को बीट कर रही गए। बट गाइज अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब डियोना पुराजो भी मरिया में और टोनी स्टॉर्म की बराबरी करने के लिए उनकी तरफ से नंबर गेम खेले। और बेसिकली वो यहाँ पर ये कंफर्म करती गए कि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर डियोना पुराजो अपनी तरफ से किसी को लाते हुए दिखाई देने वाली गए। वेल गाइज डियोना पुराजो के इस प्रोमो के बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर जे वाइट और डार्बी अलिन का सिंगल मैच देखने को मिला, जहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहाँ पर जे वाइट डार्बी अलिन की जमकर कुटाई करते गए। और AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डार्बी अलिन के ग्लॉस स्पॉट की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर डार्बी को काफी ज्यादा चोट लगी होती गए, जिस वजह से लगभग पूरे मैच के अंदर आज यहाँ पर डार्बी अलिन बुरी तरह से पिटते गए। और मैच के एंडिंग के ऊपर भी जे वाइट उनके ब्लेड रनर के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे वाइट और बुलेट क्लब गोल्ड जब यहां पर डार्बी अलिन के ऊपर अटैक कर रहे होते गए, तभी यहां पर अक्लेम अरीना में अराइव होती गए और अक्लेम यहां पर डार्बी को सेव करती गए। जहां पर अक्लेम के इस हरकत के बाद आज यहां पर फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड अक्लेम पर टर्न कर जाती गए और जे वाइट बिली गन के ऊपर अटैक करने के बाद अक्लेम के ऊपर भी अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि यहां पर जे वाइट और गन क्लब के द्वारा आज यहां पर डार्बी अलिन, बिली गन और अक्लेम चारों को बीट डाउन किया जाता है। बट गाइज यही डायनामाइट पर इस जबरदस्त सेगमेंट के बाद हमें यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ले चैंपियन क्रिस जेरिको एक्शन में देखने को मिले, जो यहां पर हुक के साथ टीम अप करते गए और ये दोनों डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर गेट्स ऑफ एग्नी को फेस करते गए, जहां पर काफी ज्यादा एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जेरिको उनका सबमिशन लगाते हुए दिखाई देते गए और जेरिको के सबमिशन के साथ वो यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि बैक स्टेज के ऊपर रिनी पकेड आज यहां पर काइल ओराइली के साथ मौजूद होती गए, जहां पर काइल ओराइली ये कंफर्म करते गए कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर वो यहां पर AEW पर इन रिंग रिटर्न करने वाले गए और करीबन 2 सालों के बाद काइल ओराइली का AEW में पहला मैच AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन कीथ के खिलाफ होने वाला है। वेल काइल ओराइली के इस प्रोमो के बाद वो यहां पर वॉकआउट करने वाले होते गए, तभी यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम हमें यहां पर ओराइली को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बेसिकली आज यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइल ओराइली के बीच में हमें यहां पर काफी बढ़िया जेस्चर देखने को मिलता है। बट गाइस यहीं बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर रिनी पकेट, क्रिस जेरिको और हुक के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर जेरिको ये कंफर्म करते गए कि क्रिस जेरिको और हुक के डायनामाइट पर टैग मैच को जीत जाने के बाद अब AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको यहां पर हुक को फेस करना चाहेंगे। और गाइस जेरिको के हुक को चैलेंज करने के बाद हुक यहां पर जेरिको के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते गए, जिसके बाद कि फाइनली आज यहां पर बिग बिजनेस डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से विलो नाइटिंगेल एक्शन में होती गए, जो यहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर रिहो को फेस करती गए और करीबन 10 मिनट के सॉलिड मैच के बाद विलो नाइटिंगेल के डॉक्टर बम के साथ वो यहां पर मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। बट गाइस मैच के ओवर होने के बाद अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है, जिसके बाद कि जूलिया हट और स्काई ब्लू रिंग के अंदर आकर विलो नाइटिंगेल को बुरी तरह से बीट डाउन कर देती गए। बट गाइस ये दोनों विलो नाइटिंगेल पर ज्यादा अटैक करती, उससे पहले ही अरीना में मर्सिडीज मोन का म्यूजिक प्ले होता है और शो के एंडिंग के ऊपर मोन यहां पर अरीना में अराइव होकर आज यहां पर जूलिया हट स्काई ब्लू पर अटैक करते हुए विलो नाइटिंगेल को सेव करती गए, जिसके बाद कि बिग बिजनेस के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर मर्सिडीज मोन का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है और कुछ इस तरीके से आज यहां पर AEW कंपनी उनके साल के बिगेस्ट डायनामाइट शो को एंड करती गए। वेल गाइस मुझे पर्सनली आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको और हुक के मैच को छोड़कर पूरा का पूरा डायनामाइट शो काफी ज्यादा जबरदस्त लगा है। बट गाइस आपको AEW का बिग बिजनेस डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट
गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।